अब हम लोग 3D में सबसे लास्ट चैप्टर एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। और मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि इफ़ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स so that the direction cosine of the line perpendicular to the both of these are m1 n2 minus m2 n1, n1 l2 minus n2 l1, l1 m2 minus l2 m1। क्वेश्चन समझिए। पहले आपको दो लाइन दिया हुआ है, वो आपस में खुद परपेंडिकुलर है। दो लाइन जो है वो आपस में क्या है, खुद परपेंडिकुलर है। जैसे ये देखिए, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन आपस में देखिए क्या डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, सब 90 डिग्री। तो ये दोनों लाइन्स आपस में पहले परपेंडिकुलर हैं। देखिए लिखा हुआ है, इफ़ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स। मतलब दो लाइन्स जो आपस में परपेंडिकुलर हैं उनके डायरेक्शन कोसाइन दिए गए हैं। एक इसके L1 M1 N1 और इसके L2 M2 N2 जो आपस में खुद परपेंडिकुलर है। अब हमको ऐसे लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोल रहा है, करेक्ट, या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द लाइन्स। दोनों लाइन्स के परपेंडिकुलर है। तो अब बताओ, दोनों लाइन्स के परपेंडिकुलर लाइन जो होता है वो कौन सा होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर जो हमको लेना होगा, वो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये लाइन का डायरेक्शन कोसाइन और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिलेगा। और उसको जब हम बना देंगे क्या, वो डायरेक्शन रेशियोज होगा, उसको हम बना देंगे डायरेक्शन कोसाइन। है ना? आवाज़ सुनाई दे रहा है ना? तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अब डायरेक्ट लिख देंगे आंसर। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कि डायरेक्शन, पहले तो ये लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन कितना होगा हमारा, आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर L1 M1 N1, L2 M2 N2। ये होगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स। या डायरेक्शन रेशियो की जगह पे डायरेक्शन वेक्टर लिख सकते हो, क्योंकि रेशियो लिखोगे तो आई जे के नहीं लिखते हो एक्चुअल में, ठीक है ना? तो डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो दोनों के परपेंडिकुलर यही वेक्टर होगा। तो सबसे पहले इसको ऑपरेट कर लेते हैं। तो आई कैप के साथ मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा। M1 N2 माइनस N1 M2 होगा ना? फिर माइनस का जे कैप को आप प्लस का जे कैप लिख दो, मान लो कुछ देर के लिए। तो प्लस का जे कैप लिखोगे तो आपका मल्टीप्लाई जो इधर से होता था वो इधर से होगा। समझ रहे बात को? माइनस का जे कैप जब लिखते हो तो इसको काट के इसका गुना इसमें करते हो, इसका गुना इसमें करते हो ना? तो पहले ही इससे कर लो, N1 L2 माइनस N1 L2 माइनस L1 N2। क्या ये बात समझ में आया? बोलिए। नहीं, कोई गलती नहीं है, बस एक बार एक स्टेप बढ़ जाएगा तुम्हारा। अरे भैया, यहाँ ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, तो यहाँ माइनस आएगा। इस माइनस को अंदर भेज दिए तो ये वाला पहले आ गया, ये बाद में चला गया। नहीं समझे? ओके, थोड़ा सा वेट करोगे?